नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डेली न्यूज बिहार। बिहार की राजनीति से लेकर आम आदमी की जेब और भोजपुरी स्टार्स के पर्सनल ड्रामे से लेकर नौकरी, शिक्षा, रोजगार, बीपीएससी परीक्षा तक आज की 10 ऐसी बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज की खबरों में एक्शन भी है, सस्पेंस भी और थोड़ी बहुत खींचतान भी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का यह महा बुलेटिन। बिहार की सत्ता में सिर्फ चेहरे नहीं, अब पते की पहचान भी बदल गई है। जिसे सालों से हम मुख्यमंत्री आवास कहते आए थे, अब उसके गेट पर लोक सेवक आवास का बोर्ड टंगेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले से साफ संदेश दिया है कि सरकार जनता की सेवा के लिए है। इतना ही नहीं, विधायक आवास के पास अब कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि मियावाकी और बटरफ्लाई गार्डन होंगे। यानी अब हमारे माननीय फूलों की खुशबू के बीच जनता की समस्याओं का हल निकालेंगे। आज पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान गवाह बनेगा एक नई टीम के आगाज का। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का भव्य विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी से 12 और जेडीयू से 11 चेहरों के नाम लगभग फाइनल हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी के हिस्से क्या आएगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में सस्पेंस बरकरार है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस समारोह को और भी खास बनाने वाली है। कुर्सी की रेस में कौन बाजी मारेगा, बस कुछ घंटों का इंतजार है और सबको पता चलेगा कि आखिर कौन है असली हकदार। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बिहार सरकार एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू करने जा रही है। कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी को अब पूरी तरह एक्टिव किया जा रहा है। खबर यह है कि यहां के डायरेक्टर से लेकर टेक्निकल स्टाफ और गार्ड्स तक के ढेरों पदों पर संविदा बहाली होने वाली है। सरकार का मकसद है कि बिहार के मरीजों को इलाज के लिए मुंबई या दिल्ली ना भागना पड़े। अगर आप इस फील्ड से हैं तो अपनी फाइल तैयार रखिए, ये नौकरी आपको भी मिल सकती है। बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र ध्यान दें, बीपीएससी ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का बिगुल फूंक दिया है। एसडीएम और डीएसपी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए 1230 वैकेंसी निकाली गई हैं। 7 मई से पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन सावधान, इस बार प्रीलिम्स परीक्षा के पैटर्न में एक छोटा लेकिन बड़ा बदलाव हुआ है। ई विकल्प को लेकर आयोग ने नई सख्ती दिखाई है, तो फॉर्म भरते समय सावधानी हटाई तो समझिए दुर्घटना घटी। इसलिए सोच समझकर फॉर्म भरें और परीक्षा दें। बिहार में सफर करना आज किसी जंग जीतने से कम नहीं रहा। विक्रमशिला सेतु पर काम क्या शुरू हुआ। मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु पर गाड़ियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि 24 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बच्चे बिलखते रहे, एम्बुलेंस फंसी रही और प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। सोमवार रात से शुरू हुआ यह सिलसिला मंगलवार दोपहर तक जारी रहा। सड़क पर रेंगती गाड़ियों की यह अंतहीन कतार व्यवस्था पर बड़े सवाल या निशान खड़े कर रही है, क्योंकि मुंगेर में जाम का झाम है और 24 किलोमीटर तक लंबी जाम फंसी रही। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। आरा के फैमिली कोर्ट में मंगलवार को फिर तारीख पे तारीख वाला सीन दोहराया गया। ना पवन पहुंचे ना ज्योति आई। वकील साहब कह रहे हैं कि जब तक दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक ना सुलह होगी ना तलाक। फैंस परेशान है कि आखिर इस सस्पेंस का द एंड कब होगा। क्या पवन सिंह फिर से घर बसाएंगे या मामला यूं ही अदालत में लटका रहेगा। बिहार के उन लोगों और प्रखंडों के लिए बड़ी खुशखबरी है जहां बच्चों को कॉलेज के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। सरकार ने 208 नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और स्टाफ की बहाली को हरी झंडी दे दी है। कुल 9152 पदों पर भर्ती होगी और हर कॉलेज में कम से कम 32 लोग नियुक्त किए जाएंगे। करीब 931 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है और युवाओं के लिए नौकरी और छात्रों के लिए शिक्षा दोनों एक साथ मिलेगा। इसे सम्राट सरकार के शिक्षा गिफ्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से भागलपुर और आसपास के 7 जिलों का संपर्क लगभग टूट गया है, लेकिन अब सेना वाली तकनीक काम आएगी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की टीम ने सर्वे कर लिया है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर एक अस्थायी पुल तैयार किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूर्णिया, कटिहार और अररिया के लोगों को मुंगेर के लंबे चक्कर से निजात मिल जाएगी। पूर्णिया के बाहुबली सांसद पप्पू यादव को जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी मिली है, उनकी नींद उड़ी हुई है। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट से जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने साफ कह दिया है पहले पटना हाई कोर्ट जाइए। कोर्ट ने पूछा कि आखिर आपको इतनी भारी भरकम सुरक्षा की जरूरत क्या है। अब गेंद फिर से पटना के पाले में है। देखते हैं पप्पू यादव को एक्स्ट्रा कवच कब मिलता है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक जरूरी सूचना। अगर आप अपना जिला बदलने या घर के पास पोस्टिंग की सोच रहे थे तो अभी रुक जाइए। शिक्षा विभाग ने पुराने ट्रांसफर सिस्टम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब नई और पारदर्शी नीति बनाई जा रही है ताकि किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी ना हो और कहीं जरूरत से ज्यादा टीचर न पहुंच जाए। यानी तबादला तभी होगा जब नई पॉलिसी का ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा।
तो ये थी आज की बिहार की 10 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें। इनमें से किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।